हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि आज तो आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट आप लोगों ने करा होगा। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमने बहुत ही बेहतरीन फ्री ट्रेड्स आज प्रोवाइड करे। एसएल टारगेट सब कुछ प्रोवाइड करा था और बेहतरीन हिट करा। जैकपॉट था आज का दिन हमारे लिए। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और देखते हैं कल के दिन मार्केट कैसा रहेगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्रेडर्स, तो जाके जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ट्रेडर्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक चीज आप यहाँ पे ख्याल करिए कि देखिए बैंक निफ्टी जो है ये 200 मूविंग एवरेज को कितना ही जबरदस्त सपोर्ट ले रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, जब तक इस जोन में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, अपर लेवल है 46,565 का और डाउन साइड का है 44,480 का। मतलब ओवरऑल ये समझ जाइए आप कि इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मूवमेंट जो होगी वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट होगी। कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये किस कंडीशन में है? ये है डेली टाइम फ्रेम, मतलब पोजिशनल बेसिस के लिए अभी हम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को। तो जब भी इस रेंज में मार्केट आपको दिखेगा तो क्या होगा, मार्केट हमेशा ऐसे दो रेड के बाद एक ग्रीन या दो ग्रीन के बाद एक रेड, ऐसे फॉर्मेशन आपको दिखेंगे। मार्केट में वन साइडेड मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर नहीं करता तब तक अप साइड के लिए पोजिशनल ट्रेड मत करिएगा, या फिर डाउन साइड के लिए अगर इस जोन के नीचे क्लोज करता है तब तक आप नीचे की ओर ट्रेड मत लीजिएगा पोजिशनल बेसिस पे। और बाकी जो हमारे स्कैल्पर भाई लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, अपनी जो कम्युनिटी है इंट्राडे वाली, वो तो जबरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बेहतरीन लेवल्स को फॉलो कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमारे प्राइस एक्शन लेवल्स को, हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बखूबी एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट चीजें फॉलो हो रही हैं। तो आइए निफ्टी को भी देख लेते हैं उसी बात पे। तो निफ्टी को आप देखेंगे ये 50 मूविंग एवरेज, मैं बार बार कहता हूं आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज बहुत ही बेहतरीन सटीक काम करता है। देखिए जो मूविंग एवरेज है तो इनको आपको समझना पड़ेगा कि हर मूविंग एवरेज हर स्टॉक या हर इंडेक्स के लिए बेस्ट नहीं होता है, या फिर हर टाइम फ्रेम के लिए वो बेस्ट नहीं होता है, हर मूविंग एवरेज और हर ईएमए। तो ये बहुत ही समय की प्रैक्टिस के बाद और बहुत चीज़ों को देखने के बाद, ट्रायल एंड एरर के बाद ये चीज़ें, इन चीज़ों पे मैं निकला हूँ। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि बहुत समय से हमने उन चीज़ों को निकाला है कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें सूट करती हैं, कौन सी चीज़ों को हम कंबाइन करके बेस्ट ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कौन सी ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पे की जा सकती है। तो एक एक चीज़ हम डिटेल में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही अच्छे आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट हमेशा आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो देखिए एग्जैक्टली कुछ वही हो रहा है। 50 मूविंग एवरेज हो चाहे 200 के पास, तो 200 ये ईएमए होता है और ये सिंपल मूविंग एवरेज है 50 वाला। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो 200 के पास तो आपको बहुत ही कभी कभार, मतलब 6 महीने में आपको एक बार यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी में अभी वहाँ पे चल रही है मार्केट एग्जैक्ट 200 ईएमए के पास। लेकिन निफ्टी में काफ़ी दूरी है, अभी 50 मूविंग एवरेज की ही बात करते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले चुका है, एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट है यहाँ पे, अच्छी कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है मार्केट कल फुल फ्लेज्ड एक अच्छा गैप अप एंट्री, आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि कल कैसा मार्केट बिहेव करता है। बाकी पोजिशनली निफ्टी अपसाइड के लिए मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि ये ऊपर जाने के लिए रेडी है अभी, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट ले चुका है। बाकी बैंक निफ्टी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वही बात करें अगर हम कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं बैंक निफ्टी के। तो देखिए बैंक निफ्टी के यहाँ पे जो एसबीआई बैंक है, वो जैसे ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया था आप लोगों को कि जैसे ही ये हाई टूटेगा एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, जो कि एग्जैक्टली हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक तरीके का इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। अगर आप इसको 2 डे टाइम फ्रेम पे या किसी और पे देखेंगे तो आपको ये शायद, एक मिनट में देखूं, ये, हाँ, वो हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। जैसे खुद के लिए कस्टमाइज आप प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू में आप कर सकते हैं कि कोई भी टाइम फ्रेम कुछ और नहीं होता है।
ट्रेडर्स टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं है, एक तरीके से मूवमेंट जो चल रही है, आप कुछ भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, आपका बस एक सुटेबल चीजें होनी चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो होती है बस आपको ये पता होना चाहिए। बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई 3 मिनट का यूज करता है कि कोई 5 मिनट का, बस उसे उस टाइम फ्रेम को यूज करने आना चाहिए। अपनी एंट्री और एग्जिट का पता होना चाहिए, क्लोजिंग किस पे क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है और किस पे बस और बस उसके ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा हमें अपसाइड का मूव मिल चुका है एसबीआई में। बाकी बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक में ट्रेडर्स हमें आशा थी कि यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट के बाद यहाँ पे नीचे, अब बस यही हो जाता है ट्रेड, जब भी एक ब्रेकआउट लेवल के पास अगर कोई भी स्टॉक या कुछ भी ऐसे इंडेक्स जो कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं अगर ब्रेकआउट के पास आकर और वो गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर ब्रेकडाउन के पास आकर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो फिर वहीं पे सब कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, वहीं पे प्राइस एक्शन गड़बड़ हो जाता है। जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो उसके नीचे से ओपनिंग होनी चाहिए और फिर उस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे इसको ऊपर यहाँ पे खुलना चाहिए था और फिर अगर ब्रेक करता तो एक अच्छा हमें डिसेंट नीचे की ओर का आज रेड कैंडल देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, एक जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैं हमेशा थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ एक डिसेंट लेवल का। मेरे कहने का मतलब है कि जब गैप अप और गैप डाउन होता है तो वैसे अभी एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे अगर कल के दिन देखते हैं क्या होता है, अगर कल यहाँ पे ऊपर की ओर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर देता है तो समझ जाइएगा कि यहाँ के लोगों को ट्रैप कर दिया गया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक अपसाइड का मूव मिल सकता है अगर कल के दिन ऊपर की ओर ग्रीन कैंडल कहीं क्लोज करते हुए मिल जाती है हमें। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और बाकी आईसीआईसीआई बैंक में अगर ऐसा कुछ एचडीएफसी में होता है तो हम फिर से अपना कुछ जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है कुछ फंड्स हम उसमें फिर से ऐड कर देंगे। एचडीएफसी को उस पॉइंट पे बाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होगा, बस कोई एक हमें बुलिश कुछ दिखना चाहिए उस। बाकी आईसीआईसीआई बैंक में मैं बुलिश नहीं हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत ही ओपनिंग जो है वो गैप अप गैप डाउन सी हो रही है। मैं बस मेरे लिए इंटरेस्ट यहाँ पे था कि अगर इस लेवल को तोड़ता, जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 985 पॉइंट समथिंग है, अगर इसको तोड़ता तो नीचे की ओर एक मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन पे आती हुई दिख सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और ये ऊपर की ओर निकल गया। तो हमारे लिए कोई अभी इंटरेस्ट नहीं बना हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ओपनिंग ही उसकी बहुत ही बड़ी, कभी गैप अप बड़ी ओपनिंग हो रही है, कभी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो वो अच्छे तरीके से वेल टू डू एक प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं ऐसे स्टॉक्स जिसमें ओपनिंग जो अनयूजुअल तरीके से होती है। तो बात करें सबसे बेस्ट अगर अभी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है वो हमारा एसबीआई बैंक फॉलो कर रहा है और ये है एक्सिस बैंक। ये दोनों बैंक्स बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कितना ही अच्छा, जो पहले रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लेके यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, तो मार्क और एग्जैक्ट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर कल इसे तोड़ता है तो हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकता है। बाकी अपना लेवल तो वो 1150 का लेवल एक्टिव है ही कि अगर उसको ब्रेक करता है काफ़ी एक डिसेंट अमाउंट में 2% का हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। वो भी हो सकता है सेम डे ही देखने को मिले, बस वहाँ पे मार्केट को आके थोड़ा सस्टेन करना होगा। बाकी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स को देख लेते हैं। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में जैसे रोज की तरह ड्रॉ कर लीजिए और कुछ अच्छे लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस इस जोन में कभी भी बैंक निफ्टी आपको दिखे तो यहाँ ट्रेड मत करिएगा, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग मत करिएगा इस जोन के भीतर। बाकी आप यहाँ से अगर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिखे बिल्कुल ट्रेड करिए छोटे से स्टॉप लॉस लगाकर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा था, ये ट्रेंड लाइन कितने ही बखूबी तरीके से यहाँ पे फॉलो हुई है। एक बार यहाँ आकर रीटेस्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से यहाँ रीटेस्ट होता है और उसके बाद सपोर्ट लेके कितना ही बेहतरीन तरीके से हमारे इस रेजिस्टेंस लेकर ऊपर की ओर निकल जाता है। तो इन लेवल्स बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो होते हैं। बस आप जाइए देखिए जो लेवल्स हमने बताए थे क्या वो फॉलो हुए कि नहीं। और बाकी जो हम चैनल में जो लेवल्स या कुछ अपनी जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो एनालिसिस होती है, जो हम रियल टाइम में शेयर करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहिएगा। बाकी देखिए निफ्टी में हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। कल
ये 2-3 दिन से ड्रॉ कर रखा है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो ये चीज़ें आप जाके देखिए कि क्या हमने ये बताया था या नहीं, क्या ये ट्रेंड लाइन पहले से थी या नहीं थी यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन का यहाँ पे बस एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है कल के दिन, तो फिर हमें एक अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ कल के दिन मिलते हैं और अपने चैनल में बने रहिएगा। तो गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभु।